अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 7। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कनेक्टेड लोड के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे डिमांड लोड क्या चीज़ होती है। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है? बाय डेफिनेशन कनेक्टेड लोड का मतलब ये है कि टोटल पावर रेटिंग ऑफ ऑल कनेक्टेड लोड इन द सिस्टम। अगर कोई एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर दो बल्ब्स कनेक्टेड हैं, इसी तरीके से इसमें सीलिंग फैंस हो सकते हैं और लाइट्स हो सकती हैं डिफरेंट तरह की, एचवैक सिस्टम्स हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स। तो ये हमारे पास सारे जिस जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल लोड्स होते हैं, किसी भी अपार्टमेंट घर में या किसी चीज़ में कनेक्टेड है, तो उसके हमारे पास जो लोड्स होंगे उनकी हम मैक्सिमम पावर रेटिंग का सम कर लेंगे। जैसे कि ये इंडिविजुअल जो हमारे पास बल्ब है ये 100 वॉट्स का है, तो ये दो बल्ब मेरे पास कितने के हो गए? 200 वॉट्स के। तो ये मेरा कनेक्टेड लोड हो गया सिस्टम का, यानी कि 200 वॉट्स मेरा कनेक्टेड लोड है इस सिस्टम के लिए। इसी तरीके से हमारे पास कनेक्टेड लोड ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं डिमांड लोड के ऊपर। डिमांड लोड एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल लोड वो होता है जो कि हम किसी पॉइंट इन टाइम के अंदर ड्राइव कर रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई मोटर चल रही है, उसके साथ हमारे पास कोई पंखा चल रहा है घर में, उसके साथ हमारे पास कोई लाइट्स ऑन है। तो ये हमारे पास वो लोड है जो किसी पॉइंट इन टाइम में हमारे पास गिवन टाइम के अंदर हम लोड्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब कनेक्टेड लोड हमारे पास वो लोड होता है कि जो हमारे पास डिवाइसेस सारी कनेक्टेड होती हैं सिस्टम में, लेकिन डिमांड लोड हमारे पास वो होता है जो हम सिस्टम के अंदर एक टाइम के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस सिंपल वर्ड्स में ये है कि कनेक्टेड लोड जो होता है वो डिवाइसेस सारी अगर मैं टर्न ऑन कर दूँ पूरे घर की, तो वो मेरे पास कनेक्टेड लोड सारा टर्न ऑन हो जाएगा। डिमांड लोड वो होगा कि वो डिवाइसेस जो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, यानी कि वो कम होंगी हमेशा, तो वो हमारे पास डिमांड लोड कहलाता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट में मेरे पास 2 पंखे चल रहे हैं और 1 लाइट चल रही है, तो ये मेरे पास डिमांड लोड है। इसी तरीके से हमारे पास डिमांड लोड का फॉर्मूला क्या होता है? कनेक्टेड लोड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिमांड फैक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो 100 किलोवाट्स का हमारे पास लोड है और 70% वो जो है एक टाइम के ऊपर चल रहा है। तो यानी कि 100% का 70% मेरे पास 70 किलोवाट बन गया डिमांड लोड। तो एक स्पेसिफिक टाइम में मेरे पास जो कनेक्टेड लोड है टोटल, मिसाल के तौर पे फ्लैट का, वो 100 किलोवाट है। लेकिन उसमें से जो डिमांड आ रही है वो मेरे पास 70 किलोवाट की है। तो ये हमारे पास डिमांड लोड होता है जो कि हमेशा कम होता है कनेक्टेड लोड से। इसी तरीके से डिमांड लोड नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है हमें कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर का साइज़, केबल्स का साइज़ और सर्किट ब्रेकर के साइज़ की कैलकुलेशन के लिए हमें हेल्प करता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं फिर आगे डिज़ाइनिंग के अंदर। तो डिज़ाइनिंग से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को आपका समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम फिर इन फैक्टर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक अपार्टमेंट है तो उसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे कि वो किस तरीके से होती है।